पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए दोनों चरणों का मतदान हो चुका है। अब नतीजों का इंतजार है, लेकिन नतीजों से पहले ही बंगाल में माहौल गर्मा गया है। टीएमसी ने स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सखावत मेमोरियल स्कूल में बने स्ट्रांग रूम पहुंची और घंटों तक अंदर रही। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ ईवीएम के लिए स्ट्रांग रूम है। हमें कई जगहों पर गड़बड़ी मिली है। हालांकि पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने टीएमसी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हमने इधर हम इसी पे आए हुए इसी के लिए ये हमारा काउंटिंग हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है। तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टल बैलेट को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब देखा टीवी में तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। नहीं, हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई थी, ना कोई फोन आया था, ना कोई मैसेज आया था, हमारे कोई नहीं आया था। एक्चुअली काम भी डीओ का है या आरओ का है, हमारा काम भी नहीं है। हर एक चीज हमारे पास आए, ऐसी कोई बात भी नहीं है, हमारे पास नहीं आया था। लेकिन कुछ हालांकि टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग द्वारा स्पष्टीकरण के बाद भी स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए वोटों में गड़बड़ी करना चाहती है। काल जो हुआ था ये तो सील्ड स्ट्रांग रूम है ना, तो अचानक हम लोग देखा सील्ड स्ट्रांग रूम वो खोल के कुछ लोग अंदर मूवमेंट हो रहा है। क्या मूवमेंट हो रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, क्यों होगा, इसीलिए हमारा प्रोटेस्ट था। हम लोग जानना चाहते थे। तो वो लोग बोल रहे हैं हम भेजा है, हम मेल भेजा है। और अगर आप लोग मेल भेजा है तो घुसने क्यों नहीं दे रहा है? आप इनविटेशन लेटर भेज रहे हो और खाने के लिए कुछ भी नहीं हो, डिनर टेबल पे नहीं बैठने दे रहे हो, तो वो इनविटेशन लेटर का क्या मतलब था? इलेक्शन कमीशन की तरफ से हर एक स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी फुटेज का वीडियो दिखाई दे रहा है, आप भी जाके देख सकते हैं। तो उधर का वीडियो है, ऑफिशियल है उधर का वीडियो। हमारी तरफ से कोई वीडियो उठाया नहीं क्योंकि हमको तो अंदर जाना माना है। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वीडियो फुटेज, सीसीटीवी का वीडियो फुटेज स्क्रीन में दिखाया जा रहा है वो हमने शेयर किया। तो वो अगर फेक होगा तो इलेक्शन कमीशन ही फेक निकलेगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने भी ममता बनर्जी के आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। बीजेपी नेताओं ने साफ कहा है कि ममता दीदी बंगाल में हार रही हैं, अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग के सिर पर फोड़ना चाहती है। ऐसा है कि हार पच नहीं रही, ये हताशा है, निराशा है, कुंठा है। और इस कुंठित मन से, घबराहट से वो धरने दे रही हैं, जबकि सीसीटीवी लगे। सीसीटीवी की उनको इलेक्शन कमीशन ने कहा आप देखिए, लेकिन अब ममता जी हैं जिन्होंने निर्ममता से सरकार चलाई है। अब जनता उस निर्ममता का, उस अत्याचार का जवाब दे रही है, वो पच नहीं रहा। पश्चिम बंगाल के जो इलेक्शन कमीशन है, बंगाल का जो इलेक्शन आयोग है, उन्होंने पूर्व सूचना सब पार्टीज को दी। 4 बजे की सूचना दी कि 4 बजे वे पोस्टल बैलेट की सेग्रीगेशन का प्रोसेस करेंगे। सब पार्टीज को उन्होंने इनवाइट किया। उसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी नहीं गई, बाकी पार्टीज वहाँ पे रही। अब उसी के बीच में इन्होंने उस सारे प्रोसेस को ऐसा बताना शुरू कर दिया जैसे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, और ये भवानीपुर के अंदर सारा मामला बताया जा रहा है। तो स्पष्ट है कि ममता बनर्जी डरी हुई हैं। ममता बनर्जी को ये डर सता रहा है कि वह चुनाव हारेंगी, इसलिए इस प्रकार की सब हरकतें कर रही हैं, जानकर बवंडर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। करीब 3-4 महीना से एसआईआर का नाम जब से एसआईआर पॉलिटिक्स चला, फिर चुनाव कमीशन पॉलिटिक्स चला, फिर सेंट्रल फोर्स का पॉलिटिक्स चला, अभी स्ट्रांग रूम पॉलिटिक्स। हारने वाले के पास और कोई बहाना नहीं है। 15 साल राज करने के बाद कोई पार्टी एसआईआर स्ट्रांग रूम लेके पॉलिटिक्स करता है, इसका मतलब क्या है? पार्टी हार चुकी है, एक बहाना चाहिए हारने के बाद क्या बोलना है, इसी का पटभूमि तैयार हो रही है। बता दें कि मतदान 2 चरणों में संपन्न हुआ है और वोटों की गिनती 4 मई को होनी है।
चुनाव आयोग ने पुष्टि की है कि 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए वोटों की गिनती उस दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू होगी। वहीं मतगणना से पहले ही टीएमसी ने बवाल खड़ा कर दिया है। टीएमसी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर लोकतंत्र से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। टीएमसी के आरोप पर बंगाल का सियासी माहौल गर्मा गया है।